बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान की अदालतों को अपनी बेतौकीरी अपने हाथ से करवाने का जितना शौक़ और जितना मज़ा आता है, इसकी मिसाल कहीं पे नहीं मिलती। कल ही आप देखिए, इमरान खान के ख़िलाफ़ अलकदर ट्रस्ट का जो केस है उसका फ़ैसला आना था। डेट फिक्स थी, पूरी दुनिया उसका इंतज़ार कर रही थी। इधर से हुकूमती और अपोजिशन जो पार्टियां हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाता है। तो जज साहब को हुक्म दिया जाता है कि आपने अभी फ़ैसला नहीं सुनवाना, लिहाजा आप छुट्टियों के बाद सुनाएं। ये एक ऐसा भोंडा मजाक है, ये अपनी बेतौकीरी की वो मिसाल है जो पाकिस्तानी अदालतों का जो ज़वाल है उसकी निशानदेही कर रहे हैं। हजूर, अगर आप जज हैं और आइन के मुताबिक आप इंडिपेंडेंट है, तो ये जो आपके फ़ैसला सुनाने की टाइमिंग को फिक्स किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, तो आपकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो किस दुकान पे अपना सौदा बेचेगी? आपकी रिस्पेक्ट कौन करेगा? ये आप लोगों ने कभी सोचा है? पूरी दुनिया जानती है कि ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस हैं, ये तमाम के तमाम प्लांटेड केसेस हैं। इनमें रत्ती बराबर जो है ना सच्चाई नहीं है। और इसमें जो अदलिया है वो एक के बाद एक संगीन गलती कर रही है। और हद तो ये है कि अदलिया फ्रंट फुट पे आके इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रही है, बिल्कुल वाइल इन लीग विद द इस्टेब्लिशमेंट ये रोल अपना प्ले कर रहे हैं। जवाल और इंतहा, पाकिस्तान के किसी भी आप चले जाएं इलाके में, कोई आदमी नहीं कहेगा कि पाकिस्तान के जजों पे उनको इत्मीनान है। इवन कि जो पाकिस्तान के जज हैं, जब इनका अपना केस लगता है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये एक दूसरे के खिलाफ जूते उठा लेते हैं। जी हाँ, उमर अता बंदयाल और काजी फैज़ ईसा की लड़ाई आपने कभी देखी है, कभी सुनी है? अब अपने कानों को हाथ लगाएं कि इनसे अच्छे तो वो जो गली मोहल्लों में पंचायत होती है, एक दूसरे का एहतराम करते हैं और एक दूसरे के बारे में गलत बातें नहीं कहते, जितनी इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रोस्टम पे आके एक दूसरे को गलीज़ गालियां दी हैं। अब आप देखिए, अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी 25 साल। अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं कामयाब तो इमरान खान को क्लीन चिट। तो भाई, आप क्या कर रहे हैं? आप सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं या किसी और की? ऐसी जो प्रैक्टिस है ये दुनिया के किस मुल्क में अलाउड है? आप लोगों ने सिर्फ तनख्वाह लेनी है। आपको पता होना चाहिए कि इस मुल्क में एक निज़ाम है, उस निज़ाम के नीचे सैकड़ों नहीं लाखों वकला हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, फिर जजेज़ हैं, उनकी मराहत हैं, सुप्रीम कोर्ट है, फिर अदालतें हैं। तमाम की जो क्रेडिबिलिटी है वो आप लोगों पे मुनहसर है। आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या इससे आप जो है मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं? एक सजदा जो तुझे गरां गुजरता है, वही बात है ना। लगता है इस इमरान खान ने इस मुल्क की जो तमाम के तमाम इदारों की जो हैयत है, इसमें छुपे जो किरदार है, उन तमाम को एक्सपोज करने का जो बेड़ा है अल्लाह ताला ने इमरान खान के कंधों पे रख दिया है। अब आप देखें, इंसान सोच के दंग रह जाता है कि इतनी मुदाखलत पाकिस्तान की अदालतें। पहले तो ज़रूरत थी ना कि एक नज़रिया ज़रूरत है उसके मुताबिक फ़ैसला कर लो, समझ आता था। लेकिन अब नज़रिया ज़रूरत से ज़्यादा नज़रिया टाइमिंग। अब टाइमिंग की बुनियाद पे पाकिस्तान की अदालतों में जो फ़ैसले हैं वो सुनाई दे रहे हैं, और जो जज साहबान हैं वो मासूफ इस पे खुश बैठे हैं। व्हाट इज़ दिस? इससे ज़्यादा रोने को दिल करता है, लेकिन किस किस बात पे रोया जाए? हर एंगल पे जो जनाब की जो बेतौकीरी है। इमरान खान, आपने इस कौम के दिल जीत लिए। नहीं है कुछ खोने को इस कौम के पास, लेकिन जो इसके मुखालिफिन हैं एक एक करके जैसे तस्बीह के दाने जो हैं वो नीचे गिरते हैं, इसी तरह पूरी कौम को पता लग गया है कि ये जो अलकदर ट्रस्ट का केस है ये एक झूठ है, ये लोगों को धोखा देने के लिए है, ये मौजूदा सियासी सेटअप को
قائم رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے. نیب کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور یہ حال ہے اس ملک کے ایک سابقہ وزیر اعظم کا، ایک ملک کی بڑی سیاسی پارٹی ہے اس کے قائد کا، اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس نے الیکشن میں ووٹ دی اس کے ساتھ اگر یہ بے انصافی ہو رہی ہے تو پھر عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو لوگوں کے لاکھوں کروڑوں مقدمات آپ کے نیچے ہیں، کبھی سوچا ہے رات کو وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ آپ نے کچھ نہیں سوچنا. جنازہ ہے جو دھوم سے نکلے گا. ہاں منائیں، آپ سردیوں کی چھٹیاں ہیں، چھٹیاں آ گئی ہیں، جائیں کہیں اچھے ماحول میں، نیلے پانی دیکھیں، نیلا آسمان دیکھیں، بہترین سیرگاہوں میں انٹرنیشنلی ٹور کریں سوئٹزرلینڈ، اور وہاں پہ جا کے ان کی کتابوں میں ان کے ججوں کا جو کنڈکٹ ہے وہ بھی ذرا پڑھ لیجئے گا. آپ کو پتہ لگے گا کہ جو جوڈیشری ہوتی ہے اس کی انڈیپینڈنس کیسے ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا قربانی دی جاتی ہیں. شاید اس ملک میں جو قربانیاں ہیں وہ صرف عوام نے دینی ہے، اشرافیہ نے صرف اس کا فروٹ کھانا ہے. بہت ایک سیاہ دن ہے پاکستان کا، بہت مایوس کیا ہے پاکستان کی عدالتوں نے، اور اس پہ پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کا آخری دن ہے اور یہ مزید اس کے بعد گرتے گرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.